So, dear friends, let's begin our journey to success. Now, Sure, sir. what is success? Let's see the definition of success. Actually, it means different things to different people. That is the basic thing because everybody is not same. Everybody's aspiration, हर कोई एक ही चीज नहीं चाहता, सबकी चाहत अलग अलग है. एक चीज आप लोग बताएं, आप लोग को इंग्लिश ठीक है या हिंदी मिक्स चाहिए? आई थिंक हिंदी में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है. और ओके फॉर हिंदी? Yes, sir. ओके, इससे ठीक कोई है. प्रॉब्लम नहीं है. या अपने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ओके, गुड. सो सक्सेस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. डिक्शनरी में जो लिखा है मीनिंग वो ये है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस. मतलब कोई भी एक एम लेके चले या कोई पर्पस, कोई भी इस तरह का एक उद्देश्य लेके चले और उसको पूरा करें. इसका मतलब तब हमें लगेगा हम सक्सेस है, सक्सेस मिली हमें. So that means success is achieving worthwhile goals. It also means living a life that gives an inner happiness. अभी कुछ लोगों ने बोला है contentment, happiness, whatever. Inner happiness. कुछ लोगों ने ये भी बोला है freedom to do, freedom for doing things that one loves to do and always enjoy doing. सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी करें हम उसको enjoy करें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है. सो इस प्रोग्राम से आपको क्या मिलेगा? व्हाट आर द डिलीवरेबल्स? फर्स्ट थिंग इज टू डिस्कवर व्हाट सक्सेस मीन्स टू यू. अभी जो भी आपने सक्सेस के बारे में लिखा है हो सकता है प्रोग्राम के एंड तक उसमें कुछ चेंज आ जाए, क्योंकि आपको अभी इनपुट मिलेगा, उससे आपका सक्सेस का सोचने का नजरिया कुछ चेंज हो सकता है. लेट अस सी. And like you will visualize how your life will change when you achieve the success. मतलब कहने का है कि आज आप ये देख पाएंगे, एक विजन आपको आएगा कि मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा अगर मेरे को ये सक्सेस मिल जाए. जो भी मैंने डिसाइड करी है वो सक्सेस मैं पा लूं तो मेरे लाइफ में चेंज क्या आएगा. ये विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे वो चीज होगी भी नहीं. जब आप विजुलाइज करेंगे तो वो चीज हो जाएगी और आप एक रोड मैप उस सक्सेस तक जाने का बना पाएंगे. और साथ साथ ही अगर आप चाहेंगे तो आप उस रोड मैप पे चल पड़ेंगे. आज स्टेप बाय स्टेप चल पड़ेंगे, या तो आप खुद ही चल पड़ेंगे उस पर अपने आप, आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप चल जाएंगे, या फिर आपको एक मेंटर मिलेगा, उस मेंटर की हेल्प से आप जा सकते हो. मेंटर, अगर आप मेंटर लोगे, मेंटर की हेल्प लोगे तो वो हेल्प आपको और गाइडेंस मिलती रहेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं. उन दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए आपको मेंटर की जरूरत पड़ सकती है. अभी एक फोटोग्राफ दिया हुआ है इस स्लाइड पे राइट साइड में, तो देख रहे हो आप डिफरेंट लोग जा रहे हैं. और अगर आप मार्केट प्लेस में जाएंगे तो लोग आपको ऐसे ही जाते हुए दिखेंगे कि कोई किधर जा रहा है तो कोई किधर जा रहा है. सबका फेस इधर है या उधर है या उधर है या उधर है. सब डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो लाइफ में सबकी डायरेक्शन ऐसा ही होती है. लेकिन इमेजिन करो कि ये सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका क्या मतलब होगा? तब उसका ये मतलब होगा कि ये सब लोग एक टीम का पार्ट है जो एक ही एम की तरफ जा रहे हैं, एक ही रोड मैप बना के और सक्सेस की तरफ जा रहे हैं. अभी सब अलग अलग जा रहे हैं. राइट. एक बात देखें जरा, किसी ने डिफाइन किया कि लाइफ एक्चुअली है क्या. सम वाइज वर्ड्स. लाइफ इज ए बुक विद मेनी डिफरेंट चैप्टर्स. सम टेल ऑफ ट्रेजेडी, others of triumph. Some chapters are dull and ordinary, others intense and exciting. The key to being a success in life
is to never stop on a difficult page, to never quit on a tough page. Because champions have the courage to keep turning the pages because they know a better chapter lies ahead. That is what the book says. Okay? अगर हम अपनी लाइफ को एक होलिस्टिक लाइफ, राइट साइड में जो दिखाया होलिस्टिक लाइफ, अपनी लाइफ को होलिस्टिक लाइफ माने और उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट मीन्स आप करने को तो ज्यादा भी कर सकते हो, पर इवन 8 पार्ट्स आर क्वाइट अलॉट. इसमें 8 पार्ट्स में क्या क्या आता है? मनी, क्वालिटी टाइम, स्टेटस, स्टेटस इज अ प्रोफेशनल स्टेटस, रिलेशनशिप इन द फैमिली और आउटसाइड, स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स, फैमिली एंड हेल्थ. अब आप लोगों ने अभी जो भी चीजें सिलेक्ट की है वो इन 8 में से कहीं ना कहीं मैच करती है इनमें. इज दैट राइट? ओके. Yes, या sir. हाँ, अब हम आगे डिटेल में चलते हैं. व्हाट इज द रोड मैप टू सक्सेस? जो रोड मैप साइन किया हुआ है सक्सेस का वो है, फर्स्ट यू मस्ट हैव ए विजन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव ए विजन. ओके, यू मस्ट हैव ए विजन. और विजन से हम विजन को हम गोल्स में कन्वर्ट करेंगे. अभी आपको एक रोड मैप याद रखना है, ओनली द पॉइंट्स. इसको हम हर एक को डिटेल में जाएंगे. तो फ्रॉम विजन वी विल गो टू गोल्स, और गोल्स को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक तरीका डिसाइड करेंगे कि इस गोल्स को अचीव कैसे करेंगे, व्हाट इज द बेस्ट वे. एंड देन उस तरीके को डिसाइड करके रोड मैप बना के हम एक्शन लेना शुरू करेंगे. डेली कुछ ना कुछ काम करेंगे उसके ऊपर. जैसे हम डेली जॉब पे जाते हैं, या डेली हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, या हम अपना कुछ काम करते हैं, वैसे ही हम अपनी इस विजन के ऊपर, सक्सेस के ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ काम करेंगे. एंड देन वी कैन हैव रिजल्ट्स. Okay, so that is what is mentioned here. लेकिन अभी आप देखोगे इस स्लाइड के एंड में लिखा है, have the final the best strategy for success is leadership. ना जो भी तरीका, बहुत से सारे तरीके हो सकते हैं, हर एक कोई अपना अपना तरीका डिफाइन कर सकता है कि भाई कैसे उसको सक्सेस पानी है. बट जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उन्होंने बताया, वो ये बताया है, इफ यू गो फॉर लीडरशिप इन योर लाइफ, दैट मीन्स यू बिकम ए लीडर, तो आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे. क्योंकि लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज से आप सक्सेस की तरफ ऑटोमेटिकली चलते जाएंगे. दैट वी विल सी व्हेन वी विल जस्ट गो इनटू डिटेल. सो व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप है क्या? लेट्स इमेजिन कि लीडरशिप क्या है. आप लोग चैट विंडो को यूज करें और थोड़ा बताएं कि लीडरशिप आपके हिसाब से क्या है, आपके समझ पे लीडरशिप क्या होता है. Lead people with certain goals. Lead people with certain goals. Yes, good. Everybody has to share something. हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना है, क्योंकि आप जब इंटरेक्ट करेंगे तभी आप सक्सेस की तरफ चलेंगे.
चाहे आप चैट विंडो पे करिए, चाहे आप बोल के करिए, कैसे भी करिए, हर किसी को शेयर करना है। क्विक प्लीज, क्विक, जल्दी 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 जल्दी। किसी ग्रुप या विवेक से किसी ग्रुप और टीम को एक मिनट मैं सबको लाइन से पढ़ता हूँ। आदित्य मिश्रा, कैपेबिलिटी टू गाइड वन एंड ऑल टू अ बेटर स्टेट इन व्हाटएवर द फील्ड इज गुड। किसी ग्रुप और टीम, विवेक से किसी ग्रुप और टीम को डायरेक्शन देना और हेल्प करना जिस वक्त पे काम हो रहा हो, गुड। नाशरा से टेकिंग इनिशिएटिव एंड गाइडिंग पीपल टू सक्सेस, ओके। नरेंद्र जी बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड गिविंग देम राइट वर्क, ओके ओके। या कुछ और, कोई और? ओके, नाइस शेयरिंग, वेरी गुड। नाउ leadership is basically the ability to influence people around, मतलब आपके आसपास जो लोग हैं, जो जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना। why? Because they are willing and want to be led so as to achieve their own goals. ये थोड़ा लैंग्वेज को समझिए। those people around you who are willing, वो चाहते हैं कि आप उनको लीड करें। क्यों? कि उनको लगता है कि आपकी गाइडेंस में वो अपने गोल अचीव कर पाएंगे, और जब वो अपने गोल अचीव कर पाएंगे तो आप अपने गोल अचीव कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि लीडर का और उनके जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका आपस में एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि दोनों ही अपने अपने गोल अचीव करते हैं इसमें। दैट इज वाई द लीडर कैन इन्फ्लुएंस द पीपल। दूसरी डेफिनेशन और एक है, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। जो हमारा विजन होता है, जो हमारी दूरदृष्टि होती है, जो हम चाहते हैं, उसको रियलिटी में चेंज करना। नॉट अलोन, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, बट थ्रू इन्वॉल्विंग पीपल हु लाइक टू फॉलो हिम। सेम पीपल जिनको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है। इन्वॉल्विंग दोज पीपल हु लाइक टू फॉलो। So remember, a leader has to influence people, okay, and so that they would like him, they would like to be led by him. Now, leadership style जो है 5 तरह की होती है। पहले एक बताए हैं डोमिनेटिंग लीडर। डोमिनेटिंग लीडर वो होते हैं जो सिर्फ डोमिनेट करते हैं, मतलब वो अपनी ही चलाते हैं, हमेशा दूसरे किसी की सुनते नहीं है, तो अपनी ही बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिटलर हिस्ट्री में एक बहुत बड़े डोमिनेटिंग लीडर हुए। इंडिया में इंदिरा गांधी हुई इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है। इस तरह के कई सारे वर्ल्ड में लीडर हुए हैं, और हमें लाइफ में वैसे भी मिलते हैं जो डोमिनेट करते हैं और किसी की सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। दूसरे होते हैं नेगोशिएटिंग लीडर। ना, नेगोशिएटिंग लीडर वो होते हैं जो सिचुएशन देख के उस पर नेगोशिएट करते हैं। मतलब नहीं कि वो कुछ इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, अपनी बात भी को भी डाइल्यूट करने को तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कभी कुछ मैंने कह दिया तो मैं तो यही करूंगा, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी विन करती है, दोनों की सिचुएशन विन विन हो जाती है, तो दोनों खुश होते हैं। आप लोग जैसे कंस्ट्रक्शन काम में हैं और कभी कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है साइड पे, तो आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी कि वो पार्टी को भी कुछ अचीव हो और आपको भी कुछ अचीव हो। उसमें कुछ आपको गिव अप करना पड़ सकता है, लेकिन दोनों की जीत होगी तो एक कंप्रोमाइज हो जाएगा। देन देयर इज परसुएडिंग लीडर। परसुएडिंग लीडर वो होता है जिसको एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई कुछ बात नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर भी तो आगे बढ़ना है,
तो उसमें क्या होता है, परसुएट करना पड़ता है, फुसलाना होता है लोगों को, यानी लोगों को कुछ इस तरह की बातें बतानी होती हैं कि भाई इसमें आपका फायदा है, आप ये करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के तारीख में हो रहा है, आज के तारीख में जो किसान आंदोलन चल रहा है, अब हमारे जो बीजेपी के लीडर है वो क्या कर रहे हैं, वो परसुएडिंग स्टाइल में जा रहे हैं, क्योंकि ना तो डोमिनेशन चलता है वहां पे, ना वहां नेगोशिएशन चल रहा है, दोनों में से कुछ नहीं चल रहा, तो वो परसुएट करने में लगे हुए हैं। देन देयर इज अ मॉडलिंग लीडर। ना मॉडलिंग लीडर जो होता है वो अपने आप को अपने एक्शन से एज ए मॉडल अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं, मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो आपके हित में है, आपके फायदे में है, आप भी अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और लोगों को वो समझ में आएगा, तो वो लोग आपको कॉपी करेंगे, आपके जैसे आप बताएंगे वैसे काम करेंगे। द लास्ट इज द एम्पावरिंग लीडर। एम्पावरिंग लीडर इज वन हु एम्पावर्स, मतलब वो लोगों को ऐसी चीजें सिखाते हैं जिससे लोग खुद उन काम को कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। मतलब उनको ट्रेन ट्रेन करते हैं, जो जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं वो उनको देते हैं, जिससे कि वो सब कर पाते हैं वो जो करना चाहते हैं। तो ये 5 तरह की जो लीडरशिप स्टाइल है, एक्चुअली हर सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी डिफरेंट स्टाइल्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी मस्ट यूज द एम्पावरिंग लीडर स्टाइल। जहां तक हो सके हमें एम्पावरिंग स्टाइल यूज करनी चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े, सिचुएशन डिमांड करती हो, तो हम कोई सी भी दूसरी स्टाइल को भी यूज कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द लीडर यूज आई मीन one style more often than the other situation demands. Okay. Now let's go to the vision. विजन क्या होती है? आई वॉन्ट यू पीपल टू शेयर विजन क्या होती है। कम ऑन फ्रेंड्स, क्विक शेयर करें। विजन, विजन किसे कहते हैं? Thoughts based on the experiences. थॉट बेस्ड ऑन Experiences. हाँ, थोड़ा अपना नाम बताएं, नाम बता के बोले। वीरेंद्र बोल। हाँ वीरेंद्र, हाँ फिर से बोलिए। थॉट बेस्ड ऑन Experiences. एक्सपीरियंसेस। ओके ओके, थॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। याद रखिए, अभी आपसे बात करूंगा मैं, याद रखिएगा, ठीक है? ओके। हाँ, और कोई? यस प्लीज। Art of seeing unseen. आर्ट ऑफ सीइंग अनसीन। ओके जो अभी तक हुआ नहीं उसके बारे में इमेजिन करना। ओके ओके ओके। बाकी लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करें ना, टाइम जा रहा है, वी आर ऑलरेडी लेट। अभी देखिए, ये जूम का सेशन 40 मिनट्स का होता है। 40 मिनट्स के बाद ये कट ऑफ हो जाता है, तो दोबारा उसी लिंक से लॉगिन करना होता है। आप लोगों को शायद पता ही होगा ये, बट लेट मी रिपीट। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो लगता है चल रहा है, डिस्कंटिन्यू नहीं हो रहा है। हाँ यस, अब तक डिस्कंटिन्यू हो गया होता नहीं था। ओके, अगर चलता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके, हाँ बाकी लोग जरा कुछ जल्दी बोले। नासा, चैट बॉक्स में लिखा नसरा ने। हाँ चैट बॉक्स में लिखा नसरा ने, इमेजिनिंग व्हाट यू वांट योर लाइफ टू बी लाइक। वो मैंने चैट बंद कर दिया तो कोई लिख ही नहीं रहा था चैट पे। ओके ओके, और बताएं। आदित्य,
goals, desires. Desire okay, goals are separate. गोल तो विजन के बाद आते हैं, विजन से गोल बनाए जाते हैं. इमेजिनिंग what you want your life to be like. Imagining what you want your life to be like. Okay. चलिए आगे चलें. ओके, शेयरिंग बहुत स्लो हो रही है. और शेयर देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग शेयर करोगे तो आपको इस प्रोग्राम से कई गुना बेनिफिट मिलेगा. अगर आप शेयर नहीं करोगे और चुपचाप खाली सुनते रहोगे तो ये मेरा ये जो प्रोग्राम है वो स्पीच हो जाएगा, और स्पीच से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर में आप सब भूल जाने वाले हो. ये अगर आप इसको शेयर करोगे तो आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे, आपको याद रहेगा. डू यू एग्री फॉर दैट? शेयर करोगे आप? यस सर. Yes, sir. तो शेयर करिए ना. फिर विजय, आप बताइए ना विजन क्या है. देखिए, कुछ भी बोलिए, मैं आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए पर्टिकुलर आंसर. मैं तो ये चाहता हूं कि आप शेयर करें, आप अपने आइडियाज बताएं, उसके बाद में आप जो भी चेंज करना है उसमें चेंज करें. दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम. अभी अब आगे प्रोग्राम चलेगा और आपको कुछ चेंज करना हो तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं. इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप एक नोटपैड लेके आए. नोटपैड लेके आए होंगे, उसमें आप लिखते जाएं, जिससे आपको याद रहे कि आपने क्या सोचा था उस टाइम पे. नोटपैड में लिखते हुए जाएं. ओके. चलो ठीक है. सो विजन का मैंने डेफिनेशन बताया आपको. ओके. नाउ लीडर के रोल्स क्या होते हैं? लीडर्स का एक बड़ा विजन होता है. अब जब विजन लेना ही है, मतलब अगर आपको अपनी लाइफ को इमेजिन करना ही है फ्यूचर में, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, अगर आप उसको इमेजिन आज कर पाए, आज उसको विजुलाइज कर पाए, तो आप काफी आगे तक पहुंच सकते हैं. लेकिन अगर आप अभी छोटी विजन रखेंगे तो फिर आप कम ही दूर जा पाएंगे. उसके बाद लगेगा आपको अब तो ब्लॉक हो गया, आप तो पहुंच गए, अब तो लाइफ तो अभी बाकी पड़ी है, तो अभी क्या करना है. तो वो भी एक तरीका है, वो भी एक नॉट अ बैड वे कि आप थोड़ा दूर जाएं फिर सोचें क्या करना है. लेकिन उसमें क्या है कि आपका जो ओवरऑल लाइफ का अचीवमेंट है वो छोटा रह जाएगा, क्योंकि आपका काफी टाइम छोटी छोटी चीजों करने में निकल जाएगा. लेकिन अगर आप बड़ी विजन पहले से सोचते हैं अभी से ही, और स्पेशली लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यंगस्टर्स इन दिस टीम हियर, कि वो आज से अपनी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ की विजन के बारे में आज से सोचेंगे, आज से डिजाइन करेंगे, तो दे कैन अचीव वेरी बिग रिजल्ट्स. अब एक बड़ा विजन आपने लिया तो इस विजन को शेयर करना बहुत जरूरी है. शेयर करेंगे बहुत सारे लोगों के साथ तो कुछ लोग उसमें से आपके साथ हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी वो विजन पसंद होगा. उनको वो विजन अगर लाइक करेंगे तो आपके साथ चलेंगे, वो भी वही लोग आपको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएंगे. फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी इस विजन को गोल्स में कन्वर्ट करेंगे. मतलब विजन को ब्रेक डाउन करके, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उन पर गोल सेट करेंगे. अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे. ये एक टीम बिल्ड करेंगे उन्हीं लोगों के साथ जो आपके आसपास हैं, जिनसे आपने विजन शेयर किया था, और वो आपके विजन में बिलीव करते हैं और आपके साथ चलने को तैयार हैं. उनके साथ मिलकर आप एक टीम बिल्ड करेंगे. अब जो लीडर है उसका काम होगा इन टीम के लोगों को एम्पावर करना, मतलब उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना, जहां पे भी वो मतलब स्ट्रॉन्ग फील करें वहां से उनको आगे चलाना, आगे बढ़ाना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करना. ये सारे काम लीडर्स के होते हैं.
जो मैंने अभी आपको रोल ऑफ जो पीछे दिखाया था आपको। एंड लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है लीडर का, टू कम्युनिकेट, क्योंकि जब तक वो विजन को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम हर चीज को टीम के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर अच्छे तरीके से, जिससे टीम के लोग जल्दी से समझ जाएं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो काम भी बहुत जल्दी होता है और टीम के लोगों को अच्छा भी लगता है। ओके, आगे चलते हैं। विजन हमने देखा, विजन इज द आर्ट ऑफ बीइंग एबल टू सी द इनविजिबल। जो अब चीज अभी नहीं दिख रही है उसको आप देखें, अभी देखें। आपको दिख नहीं रही है पर आप देखें अभी उसको। मतलब आज से 40 साल बाद यंगस्टर्स की लाइफ क्या हो सकती है, आप अभी से विजुलाइज करें उसको, अब फिर उस पर काम करना शुरू करें। हर किसी के लिए 20 साल बाद, 10 साल बाद, 40 साल बाद क्या लाइफ होनी चाहिए मेरी, हम क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे, उन चीजों को आज ही विजुलाइज करना है। ओके, नाउ एक्चुअली बड़ी विजन की हम बात तो करते हैं, बहुत कहना बहुत आसान है, लेकिन जब भी हम एक बड़ी विजन को सोचना शुरू करते हैं तो माइंड में बहुत सारे ख्याल आते हैं, अरे मैं तो अभी यही बहुत छोटे लेवल पे हूँ, कहाँ इतनी बड़ी बात सोचना है। और लाइक हमारे जैसे बड़े लोग घर में सिखाते हैं कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो, लेकिन आजकल कहा जाता है कि अब आजकल चादर का जमाना गया, अब तो थान आता है कपड़े का, जितना लंबा चाहिए थान दे लो और उसको फैलाते चले जाओ। मतलब विजन को बढ़ाते चले जाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। लेकिन क्या रीजंस होते हैं क्यों हम नहीं सोच पाते हैं इतना बड़ा, उसका एक रीजन होता है करेंट प्रेशर। ये करेंट प्रेशर जो मैं भी बोल रहा था, ये करेंट प्रेशर होते हैं। अगर कोई बड़ी बात सोच भी रहे और किसी को बोल रहे तो लोग मजाक उड़ा देते हैं उसका, और जहां लोगों ने मजाक उड़ाया हम सोचना बंद कर देते हैं, बोले नहीं 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 यही ठीक कह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जिसका विजन नहीं है वो मजाक उड़ा सकता है, तो उसका विजन ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा है। लैक ऑफ पर्सपेक्टिव, मतलब आपका अपना नजरिया ही इतना छोटा है कि आप सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरे लिए इतना बड़ा सोचना ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं है। आपकी प्रेजेंट पोजीशन है, जैसे मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर जॉब में हैं और आप एक जॉब में एक पर्टिकुलर पोजीशन में हैं आज की तारीख में, और आप सोच रहे हैं कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊं, तो मैं कैसे बनूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ तो इतने सारे लोग बैठे हैं मेरे से लेके ऊपर तक, ये मेरे को कहाँ एमडी बनने देंगे। एमडी तो एक ही होता है, वो तो बैठा हुआ ऑलरेडी, वो तो हटने वाला नहीं वहां से, तो मेरे को जगह कौन देगा वहां पे। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि जब आप अपना विजन क्रिएट करोगे और उस पर काम करोगे तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और एक चीज और भी कही गई है कि व्हेन यू हैव अ बिग विजन एंड यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग गोल्स, द होल यूनिवर्स कम टू योर हेल्प। आपका पूरी यूनिवर्स आपको हेल्प करने आ जाता है। यूनिवर्स का मतलब यह है कि भगवान आपको हेल्प करता है, तो आप वो हेल्प वहां से मिल सकती है। विजन इज नॉट इन बिल्ट बाय बर्थ, कोई पैदा नहीं होता विजन को लेके, सब यही सीखते हैं और विजन को बनाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। विजन अगर विजन को शेयर नहीं करेंगे लोगों के साथ तो अकेले नहीं कर पाएंगे, अकेले कभी भी नहीं कर सकते, तो अकेले तो हम बहुत थोड़ा सा काम कर सकते हैं। फ्रैंक गेन सेड, ओनली ही हु कैन सी द इनविजिबल कैन डू द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल चीज को पहले देखना होगा, तभी पॉसिबल कर पाएंगे। अगर राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट लेने की सोची नहीं होती और वो इनविजिबल को देखा नहीं होता, तो कैसे वो एयरप्लेन बना पाते और कैसे उड़ पाते। डेयर टू ड्रीम इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, सर्कमस्टांसेस एंड हैंडीकैप्स। यू मस्ट डेयर टू ड्रीम। ऑब्स्ट्रक्शन हो, परेशानियां हो, कैसी ही सिचुएशन आए, कुछ भी हैंडीकैप हो, बट स्टिल ड्रीम बिग। अब देखिए महात्मा गांधी की विजन क्या थी। महात्मा गांधी की विजन जो इंडिया की फ्रीडम थी
वो पहले नहीं थी। व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका, आपको आपने स्टोरी पढ़ी होगी महात्मा गांधी की, तो व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका, तो एक एक रात को ही वाज गोइंग टू ट्रेवल इन द ट्रेन, फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा हुआ था, और वो बैठ गए और कुछ वाइट पीपल आए वहां पे और उनको उतार के बाहर फेंक दिया प्लेटफॉर्म पे, और रात भर वो उस प्लेटफॉर्म पे ठंडी सर्दी में पड़े रहे और ये सोचते रहे मैंने क्या गलत किया है, मैं क्यों नहीं ट्रेवल कर सकता, मुझे वो क्यों रोका जा रहा ट्रेवल करने से। तो उस रात उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे फ्रीडम चाहिए, जो मैं करना चाहता हूँ वो करने की, मुझे फ्रीडम चाहिए। और जब वो इंडिया में वापस आए, और यहाँ वापस आके उन्होंने इंडिया में ट्रेवल किया, टूर किया, लोगों से मिले, तो इनका विजन बहुत बड़ा हो गया। उन्हें ये पता चला लोगों से कि जैसे मैं फ्रीडम चाहता हूँ, हर एक कोई फ्रीडम चाहता है। कहाँ से? फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रीडम फ्रॉम दिस ब्रिटिश रूल, फ्रीडम फ्रॉम सो मेनी अदर थिंग्स, जो सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे फ्रीडम, मतलब हर किसी को फ्रीडम चाहिए, कोई ना कोई टाइप की फ्रीडम चाहिए। तो देन ही डिसाइडेड टू एनलार्ज his vision of freedom as freedom of India. विजन एक्स वैल्यू टू वर्क, हमारा काम जो है अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है जब हमारा विजन बड़ा होता है, क्योंकि हमें काम करने में मजा आता है, काम करना अच्छा लगता है। A leader takes people where they want to go, ये तो ठीक है ना, but a great leader takes people not necessarily where they want to go, but they ought to go. They want to go is okay, but ought to go means जहाँ उनको जाना चाहिए। कभी कभी लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनको कहाँ जाना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से ही कुछ भी बोलते हैं। तो जो ग्रेट लीडर का काम ये होता है कि उनको गाइड करे कि उनको कहाँ जाना का एम होना चाहिए। ओके, नाउ ये सक्सेस के ऊपर काम करना है तो कैसे करना शुरू करना चाहिए। और आप एकांत की जगह में बैठे, पेन एंड पेपर लेके, पैड लेके, और कुछ क्वेश्चन पूछें अपने आप को और उनका आंसर निकालें। व्हाट आर माय टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स, मेरे को क्या गॉड गिवन टैलेंट्स हैं मेरे अंदर। ओके, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू बेटर देन एनीथिंग और बेटर देन एनीवन एल्स दैट आई नो। कौन कौन से काम है मैं ये बहुत अच्छे कर सकता हूँ और जो मेरे आसपास लोग हैं उनसे अच्छा कर सकता हूँ, वो आप लिखें। व्हाट इज माय पैशन, मेरी दिली इच्छा क्या है। इज देयर समथिंग दैट टचेस माय हार्ट एंड गिव्स मी एडेड एनर्जी टू अकम्प्लिश। क्या चीज है जिसको सोच के मुझे एनर्जी आती है कि यस ये काम करना है, और डेली मॉर्निंग में जब सो के उठे तो सबसे पहले दिमाग उधर ही जाए, वो क्या चीज है। अगर आपको कोई भी आइडिया आए ना तो आप अपने पैड में लिखते जाएं अभी। व्हाट इज यूनिक अबाउट द टाइम एंड प्लेस आई लिव इन, आर देयर एनी यूनिक सर्कमस्टांसेस, geography, political climate, history, economics, cultural factors that could influence our opportunities. You see, आज ये कोरोना के टाइम में बहुत से लोगों ने कहा ओहो हमारा तो काम खराब हो गया, किसी का बिजनेस खत्म हो गया, किसी का कुछ हो गया। लेकिन कुछ लोग इसी कोरोना के टाइम में दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज उन्होंने अपने बिजनेस में चेंज किया, कुछ नया शुरू कर दिया और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हुई। विच सिग्निफिकेंट पीपल आई एम इन कॉन्टैक्ट विथ, ऐसे कौन से लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके कॉन्टैक्ट में हूं और जिनसे मैं कुछ बेनिफिट ले सकता हूं। द टैलेंट, गिफ्ट्स एंड पैशंस ऑफ अदर्स विद whom यू कुड कोलैबोरेट, ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करने से उनकी टैलेंट्स और गिफ्ट्स का बेनिफिट, जैसे मेरे पास टैलेंट गिफ्ट्स है उनके पास भी है, तो हम कोलैबोरेट करके एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं एंड टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये ऐसा हमने होते हुए देखा हुआ है। आई थिंक मिश्रा जी तो काफी हद तक इसको सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये ऐसा होता है, इंडस्ट्री में तो खूब होता है, ऐसा सब जगह होता है।
what talents, gifts and resources do I possess that I am not using at present? जो मेरे पास ऑलरेडी है, क्या मैं उसको पूरा यूज कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, तो वो क्या है जो मेरे पास एक्स्ट्रा पावर है? How does the current time and place I live in affect my current situation? What opportunity do I have as a result of this situation? If I had unlimited resources, ये very important. If I had unlimited resources and I knew that all my efforts will succeed, what would be my life's goal? Remember, dream big. See, अगर आपको ये पावर हो कि आपके पास सब कुछ है, आपको जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ है ऑलरेडी, और आपको ये कह दिया गया, आपको एक वरदान मिल गया भगवान से कि आप जो कुछ भी करना चाहोगे कर पाओगे, तो फिर आप क्या करना चाहोगे? आप क्या पाना चाहोगे? एक्चुअली आपका विजन होगा विजन आपका वो होगा जो आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ जो मैंने सोचा वो होने वाला है, सब हो जाएगा। ऐसा सोच के विजन तैयार करना है, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग विजन और स्ट्रॉन्ग गोल लेके चलोगे तो आपको पूरा यूनिवर्स हेल्प करता है, कि मतलब पूरी कायनात आपकी मदद करती है। कायनात एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, पूरी कायनात आपकी हेल्प करने आती है। Who do I know with a similar vision? मेरे जैसा विजन और किसका है? How can I help them and how can I get help from them? So ये समरी है पूरे विजन के चैप्टर की। फर्स्ट, डिफाइन योर विजन, exchange all the legal options for the big vision, exchange with the people who have similar vision. Tailor your personal growth to your vision. Tailor your personal growth to your vision. Expose yourself to the successful people. ऐसे लोगों के साथ जिनके सिमिलर विजन है, सक्सेसफुल है, उनके साथ कैसे भी एक्सपोज होइए, चाहे कॉन्फ्रेंस में जाइए, चाहे उनका कुछ लिटरेचर पढ़िए। एक्सपोज होने से मतलब ये नहीं कि डेली डेली उनके साथ रहना है या डेली उनसे मिलना है, ऐसा नहीं है। आप कैसे भी उनके विचारों को पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, कोई सीरीज सुन सकते हैं। कंटिन्यूसली एक्सप्रेस योर बिलीफ इन योर विजन। हमेशा अपने विजन में विश्वास रखना कि मैं तो ये करने जा रहा हूं, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू इट। एक्सक्लूड नेगेटिव थिंकर्स एज योर क्लोज फ्रेंड। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग आपको डिस्करेज करेंगे, उनसे दूर रहना, उनसे दोस्ती नहीं रखना। एक्सप्लोर एवरी पॉसिबल एवेन्यू टू फुलफिल योर विजन। हर काम ऐसा करना जो आपके विजन को पूरा करने में मदद करेगा। एक्सीड नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। नॉर्मल एक्सपेक्ट, जो हम नॉर्मली करते हैं, काम कर सकते हैं, हमेशा उससे ज्यादा करना। एक्सीड एंड हेल्प अदर्स टू हैव सिमिलर विजन। जो आपके टीम के लोग हैं या और दूसरे लोग हैं जो टीम में नहीं भी है, उनको भी आप ऐसा बड़ा विजन बनाने में हेल्प करें। ओके जेंटलमैन, जेंटल लेडी, यहां तक विजन का आपको कुछ क्लैरिटी आई है? थोड़ा अपना माइक थोड़ा रिलीज करें और थोड़ा बोले जरा। Yes, sir. Clear. या ओके, क्लैरिटी आ रही है? ओके अभी Yes, sir. अभी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जो अभी जो हमारा चल रहा था ना, ऑब्स्ट्रक्शन टू विजन। विजन हम क्यों बड़ा विजन नहीं सोच पाते, क्यों हम छोटे विजन पर लग जाते हैं, और हम छोटे से ही फिर सजेसाई होके और उसी को करने लग जाते हैं। उसका एक बहुत बहुत बड़ा रीजन अभी आपके सामने आने वाला है। तो मुझे आप ये जो शेयर करेगा, ये पिक्चर क्या है जो दिख रही है आपको? जल्दी डायरेक्शन बताएं। नहीं है। ओके,
डायरेक्शन नहीं है, गोल नहीं है, कहाँ जाना है। ओके, पता नहीं कहाँ जाना है। और कोई बोले, और कोई शेयर करें, क्या आपको क्या लगता है, क्या है ये पिक्चर? हेलो आदित्य, आदित्य आर यू देयर? नासरा आर यू देयर? सर चैट बॉक्स में आ रहे हैं लोगों के। एक दो आया अभी। सर चैट बॉक्स में लिखा था मैंने भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डायरेक्शन नहीं है, ऑलवेज ट्रेवलिंग विद ओवरबर्डन, यस, ही हैज अ लॉट ऑफ बर्डन, नो वे टू गो। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया। ये लॉट ऑफ बर्डन एंड डोंट नो वे टू गो। और थोड़ा आप लोग थोड़ा सोच के देखें कि क्या हम सब लोग भी एक बर्डन लेके नहीं जा रहे हैं, ऐसे हमें डायरेक्शन भी नहीं है कि कहाँ जाना है। तो ये जो ओल्ड मैन जो दिख रहा है, एक अपने सर पे या अपने पीठ पे, एक कंधे पे बोझा ढो रहा है, क्या हम भी ऐसी तरह नहीं है, कुछ कुछ इस तरह की, इसी तरह से? और एक्चुअली ये जो बोझा जो है, जो बोझा ढो रहा है, वो है इससे एक्चुअली इट इज द बर्डन ऑफ पास्ट। ये क्या है? ये कोई लोड नहीं है, ये है बर्डन ऑफ पास्ट विच वी ऑल आर कैरिंग। बर्डन ऑफ पास्ट समझते हैं, पास्ट का? हेलो, बर्डन ऑफ पास्ट समझते हैं ना? या ओके, Previous failure. या Previous failures. जो हम हमारी पहले फेल हो चुके हैं उनके बारे में, या जो हम पहले फेल हो चुके हैं चीजों से उनके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, very burden very अपने right, दिमाग पे। very right, very right. Now we is going to little more detail of this, but this is very important. चलिए, एक्चुअली ये जो पास्ट का बर्डन है, अगर हम इस पास्ट के बर्डन को हटा दें तो हम बहुत हल्का फील करेंगे। और कभी आपने देखा है कि स्प्रिंग सीजन जब आता है तो आप पेड़ या पत्तियां गिरा देते हैं? हाँ जी, पेड़ पत्तियां गिराते हैं। जी जी सर। और अगर पेड़ पत्तियां ना गिराएं तो क्या होगा? नई पत्तियां आएंगी उसमें? अगर पेड़ पत्तियों को ना गिराएं तो नई पत्तियां नहीं आएंगी। वैसे ही अगर हम पास के बर्डन को रिलीज नहीं करेंगे तो हम नए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसी बर्डन को ढोते रहेंगे, उसी हमारी एनर्जी चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्रिंग क्लीनिंग, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में पेड़ पत्तियां गिराते हैं तो हम लोग भी स्प्रिंग क्लीनिंग कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स। कैसे करते हैं देखिए, हमारी कुछ मेमोरीज होती हैं, मतलब बचपन से लेके अब तक जितने बड़े हम हो गए, चाहे हम 20 साल के हो गए, चाहे हम 40 साल के हो गए, चाहे हम 50 साल के हो गए, ये हमारी कुछ मेमोरीज होती हैं। कुछ हर्ट्स होते हैं, हमें कई बार किसी ने हर्ट किया होता है, फीलिंग्स हर्ट हमारी हुई होती हैं। कुछ रिसेंटमेंट्स होते हैं कि ये कुछ कहा, हमने कुछ कहा और उसने फटकार दिया किसी ने हमारे घर में। फिर कुछ बैड एक्सपीरियंसेस कहीं पे हो जाते हैं, हम बाहर जाते हैं कहीं पे, कुछ की गलती किसी ने की, सजा हमको मिली, बचपन से लेके बड़े होने तक ये ऐसे कई बातें हो जाते हैं। लाइफ में हमारे अप्स एंड डाउन भी आते हैं, राइट। कई बार हमें लगता है कि हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं। हमें ही नेगेटिव थॉट कई बार आते हैं और हमें लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि हमें पहले भी बचपन में कभी कहा गया था कि यू आर नॉट गुड इनफ, कि तुम कर ही नहीं सकते ये काम, यू कैन डू इट। ऐसे ख्याल, ऐसी चीजें क्या सबके लाइफ में हुई होती है? ओके,
अभी एक काम करें आप 5 मिनट का टाइम लें, ठीक है? सब लोग 5 मिनट टाइम लें और सब लोग अपने पैड के ऊपर कुछ चीजें लिखें। ये मैं स्लाइड चालू रखता हूं, ओके? इसको देख के और आप लिखते जाएं, अपने अपने थॉट्स लिखते जाएं जरा। 5 मिनट का अपने थॉट्स लिखें सब लोग, उसके बाद शेयर करना है। ओके, the time starts now. सर इसको हटाने का तो मेरे को लॉजिक नहीं पता है, क्योंकि लाइक आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू रिमूव दीज थिंग्स, बिकॉज समहाउ लाइक मेरे साथ क्या होता है, मेरे को कोई जितना बोलता है तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, या फिर ये सब, मेरे को जितना कोई सेंटेंस बोलता है मेरे को उतना ज्यादा वो लाइक वो आ जाती है, वांट आ जाती है उस चीज को करने की. सो आई डोंट थिंक आई लाइक टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स.
Okay. 5 minutes are over. Whatever you might have written on your paper, आपको सारा पढ़ के नहीं सुनाना है. आपने सिर्फ एक चीज शेयर करनी है मेरे साथ, वो ये है कि जो भी आपने लिखा है उसको एक बार अगर आप पढ़े तो उसके बाद आपको क्या फीलिंग आ रही है, आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी है. Continuous effort is more important, is very important to remove negativity. Yes. When it comes to removing these things, I don't think these should be removed in my case, because these things play a big part in achieving what I achieve. Okay, Aditya Mishra. When it comes to removing. Aditya, are you listening to me? Yes, sir. या आदित्य, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि हम इन चीजों को हटा दें. आई एम नॉट सेइंग दैट यू Yes, sir. रिमूव दीज थिंग्स. आई नेवर सेड दैट. मैंने तो ये बोला कि खाली पेपर पे लिखना है बस. यस. Yes, ना sir. तो मेरी स्लाइड में कहीं ये बोला, ना मैंने कहीं ये बोला कि इन चीजों को हटाना है. हमने बर्डन हटाना है पास्ट का, चीजों को नहीं हटाना है. यू आर वेरी राइट इन सेइंग दैट ये चीजें जाएंगी कहीं नहीं, वो रहेंगी हमारे अंदर ही. ओके. बट हम उन चीजों को सोच के परेशान होते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम उन चीजों को सोच के परेशान ना हो. राइट. इस एक्सरसाइज का पर्पज ये है कि हम उन चीजों को सोच के परेशान ना हो, और हम क्या बोले कि इफ यू आर देयर, लाइक यू कैन बी देयर, बट डोंट ट्रबल मी, लेट मी हैव ए बिग विजन, लेट मी हैव ए बिग ड्रीम. क्योंकि ये चीजें हमें रोकती हैं कि हम कुछ बड़ा काम ना करें, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंसेस हमें कहेंगे कि ऐसा होने वाला नहीं है. आपको इस प्रोग्राम से अगर एक ही चीज मिल गई आज कि जो कुछ पास्ट में हुआ है फ्यूचर में बेटर हो सकता है अगर हम अपनी विजन तय करें, डिसाइड करें और डायरेक्शन डिसाइड करें, तो हम डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं. और कोई शेयर करेंगे? Yeah, Nashra says, I think I feel hopeful to create positive experiences to balance it. Very good. Yes, that's what we are looking for. We have to create positive. Yeah. Correct. Okay. अच्छा, उषा जी हैं यहाँ पे? हाँ जी सर. नहीं, उषा जी है क्या? उषा जी क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं अभी तक, और I don't know whether she is there. मैंने कई बार कोशिश की लेकिन वो नहीं कुछ बोल रही. ओके, सो फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू. ये जो प्रोग्राम है जर्नी टू सक्सेस, ये प्रोग्राम जो है कई पार्ट्स में है. ये जो आपको आज मिल रहा है लेवल 1, आप आज लेवल 1 कर रहे हो. ठीक है. लेवल 1 में जैसे मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाई अभी स्ट्रिंग क्लीनिंग की, जस्ट टू गिव यू अ फील एक्सरसाइज से क्या फर्क पड़ता है. वैसे ही
कई एक्सरसाइजेज हैं इस प्रोग्राम में जो लेवल 2 में कराई जाती है। ठीक है, जैसे ये हो गई। ओके, अब ये आ गई एक्सरसाइज विजन। अब विजन की एक्सरसाइज अब आज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है और टाइम लगाने के बाद में उसमें क्लैरिटी आनी भी जरूरी है, तो उसमें थोड़ा सा गाइडेंस भी देनी पड़ती है। और ये लेवल 2 का काम है, ये लेवल 2 में कराया जाता है। ऐसी कई सारी एक्सरसाइज हैं जो लेवल 2 में कराई जाती है। I'm here to talk about success. थोड़ा वीडियो देखिए। The first rule of success is to have a vision. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. So अभी टाइम की कमी की वजह से मैं अभी वीडियो I'm here to talk about success. ओके, ये वीडियो नहीं करेंगे अभी हम, एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ गोल्स। आर यू रेडी? यस सर। Yes, sir. अब विजन क्या होता है? विजन जो है एक स्टेटमेंट होता है, एक जनरल आइडिया होता है हमारे लाइफ का। जैसे कि आप लोगों ने अपनी विजन के बारे में लिखा, तो वो एक जनरल स्टेटमेंट है, उसमें कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है उसमें, राइट? अब अगर Right. हमें अब यस somebody said No, sir, right, sir, right, sir. ओके ओके। इस विजन को, जो हमारी विजन 10 20 या 40 साल की हो सकती है, उसको हमको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करना है, क्योंकि इतनी बड़ी विजन हमारी है तो उसको हम एक दिन में तो कर नहीं सकते, एक महीने में नहीं कर सकते, एक साल में भी मुश्किल होगा। तो हमें उसके लिए क्या करना है कि उसको ब्रेक इनटू पार्ट्स, एंड उन पार्ट्स को ही हम गोल बोलते हैं। ठीक है, तो वी विल ब्रेक इनटू पार्ट्स। डेवलपिंग ए विजन इज लाइक मेकिंग ए फाउंडेशन। अगर हमने एक अपनी विजन डेवलप कर ली तो फाउंडेशन तो हमने बना दिया। जैसे कि आप राइट साइड डायग्राम में देख रहे हो, नीचे फाउंडेशन पहले डायग्राम में बन रही है लेकिन फाउंडेशन बनने के बाद उसके बाद हम बिल्डिंग बनाते हैं उसके ऊपर। तो जो बिल्डिंग बनाते हैं वो बिल्डिंग के डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन्हीं को हम गोल्स कहते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस दैट यू वांट, यू नीड टू डेवलप goals. The practical person is the one who knows what he wants. The philosopher knows what people ought to want. लोगों को क्या चाहिए? But a successful person knows how to get what he ought to want. उसको क्या पाना चाहिए in order to achieve that vision. Okay? गोल्स जो होते हैं, गोल्स जब हम लिखते हैं तो हम 5 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। गोल्स हैव टू बी स्मार्ट। ऐसे होता है स्पेसिफिक, मींस नॉट जनरलाइज्ड, वेरी क्लियर, स्पेसिफिक, एकदम बिल्कुल। दूसरा, उसके अंदर कुछ मेजरमेंट होना चाहिए, अभी एग्जांपल देखेंगे। तीसरा है दे शुड बी अटेनेबल, मतलब उनको हम पार्ट्स में ब्रेक करके गोल्स बना रहे हैं, विजन को पार्ट्स में ब्रेक करके, तो वो पार्ट्स ऐसे बनाने चाहिए कि वो अटेनेबल हो, इम्पॉसिबल टाइप का ना लगे हमको कि बहुत बहुत बड़ा बड़ा हमने गोल बना दिया। चाहे छोटा छोटा गोल बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा गोल बनाए उसको अचीव करें, फिर और बड़ा बनाए, फिर और अचीव करें और चलते जाए। दे शुड बी रिलेवेंट ऑल्सो, मतलब विजन के बारे में रिलेवेंट होनी चाहिए, विजन से रिलेटेड होने चाहिए। एंड टाइम बेस्ड, टाइम लिमिट भी होनी चाहिए हर एक के अंदर। तो ये काम हमको लिख के करना होता है। इसका भी एक्सरसाइज कराते हैं, वो एक्सरसाइज लेवल 2 में कराते हैं। सबसे पहले आप अपनी विजन आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट।
ठीक है, बट a map and compass is completely useless until you know the fifth point of the compass where you are now. आप आज कहाँ पे हैं उसके हिसाब से आप अगले गोल तय करेंगे. Goals can be identified in personal, physical, spiritual, professional, family और फाइनेंस के एरिया में. Relationship development. In each of these areas you can have goals. But आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो डिसाइड करके पहले आप उसके गोल बनाएंगे. ठीक है, बाकी की सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी ऐसे होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस में है तो वो क्या बोलेगा, हाईएस्ट क्वालिटी, हमको हाईएस्ट क्वालिटी देनी है, लोएस्ट कॉस्ट देनी है, लोएस्ट कॉस्ट पर देनी है, टाइमली डिलीवरी देनी है. ठीक है, टर्नओवर ग्रो करना है, डाइवर्सिफाइंग टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने हैं, इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी जिससे हमारा काम जो है एफिशिएंट हो जाए और हमारा प्रॉफिट बढ़े. और गोल्स को सेट करने का तरीका क्या है कि एक चुपचाप जगह में आराम से बैठें, एक कमरे में बंद हो जाएं. ठीक है, एक पेन और एक राइटिंग पैड ले लें और जो भी गोल दिमाग में आता है सब लिखते चले जाएं. फर्स्ट कीप राइटिंग ऑल द गोल्स एज दे कम टू माइंड. डोंट ट्राई टू जज. अभी कोई उस पर सोच विचार ना करें, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखते जाना है. कीप राइटिंग अंटिल द आइडियाज आर एग्जॉस्टेड. जब तक कि आइडिया आने बंद हो जाए तब तक लिखते चले जाए. देन टेक ए स्मॉल ब्रेक. कुछ चाय पी के, कॉफी पी के आए, कुछ खाना खा के आए, लौट के आए और फिर बैठ जाए, तो यू विल गेट मोर आइडियाज. और जब बहुत सारे आइडियाज इकट्ठे हो जाए तो एक माइंड मैपिंग टेक्निक होती है, उसको यूज करके हम गोल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. जैसे राइट साइड में डायग्राम में आप देख रहे हैं, हर एक कलर की एक एक जो लाइन है वो एक एक गोल को रिप्रेजेंट कर रही है. उसके गोल और सब गोल इस तरह हो सकता है. तो या फिर एक ही टाइप के गोल्स हैं, उनको एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर लाइन से कनेक्ट कर देना. देन फाइनलाइज एंड प्रायोरिटाइज द गोल लिस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है उसको पहले काम करेंगे. कलर चेंज हो गया. ओके, चलो ठीक है. ये जैसे पर्सनल, इसमें कोई एग्जांपल दिए हुए हैं गोल्स के, गोल्स कैसे लिखे जाते हैं. पर्सनल, फैमिली, फिजिकल, प्रोफेशनल. ओके, जैसे फैमिली के बारे में लिखते हैं, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली. कितनी? 8 आवर्स इन ए वीक. अब स्पेंड क्वालिटी टाइम का कोई बोल देता है, लेकिन उसमें कोई हम लिमिट डिसाइड नहीं करते, कोई क्वांटिटी नहीं देते. जैसे 8 आवर्स इन ए वीक या 4 आवर्स इन ए वीक, जितना भी आप चाहे वो आप अपना क्वांटिटी खुद डिसाइड करें. लुक आफ्टर माय किड्स स्टडीज एंड प्ले एज वेल. स्पेंड 2 आवर्स क्वालिटी टाइम विद पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स. जैसे कोई अगर अपनी हेल्थ बनाना चाहता है और कहता है मुझे वॉक पे जाना है, तो गो फॉर 30 मिनट्स वॉक एंड 30 मिनट्स ऑफ योगा एंड प्राणायाम. ऐसा कुछ डिसाइड करें. वंस एन ईयर गो फॉर फुल मेडिकल चेकअप ऑफ ऑल इन फैमिली. टेक रिकमेंडेड डाइट एंड फूड सप्लीमेंट्स. प्रोफेशनल के केस में, इन द जॉब स्पेंड टाइम टू ट्रेन पीपल टू डू देयर जॉब वेल एंड रिड्यूस माय बर्डन. क्योंकि अगर हम लोगों को ट्रेन नहीं करते तो लोग हमारे पास एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम ही सॉल्व कर दें उनकी प्रॉब्लम, और फिर हम तो लगे रहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में और वो अपने आराम से बैठे होते हैं. देन इट कुड बी टेक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ व्यू टू गेट ए प्रमोशन बाय दिसंबर 2022. और ऊपर जो गोल लिखे हुए हैं उसमें लिखा है डबल माई इनकम. ओके, डबल माई इनकम इन नेक्स्ट 3 years. Okay, visiting Europe with family by December 2021. Replace my car with BMW Series 7 by March 2021. Help
5 poor children with their studies. ओके, उनको कुछ पैसा चैरिटी देके हेल्प करना है. इस तरह के गोल्स के एग्जांपल हैं. इसमें आप देखोगे ईच गोल इज स्पेसिफिक, ईच गोल इज मेजरेबल क्योंकि उसमें क्वांटिटी है, टाइम बाउंड है, और इसमें कोई भी गोल इतना बड़ा नहीं है कि जो पूरा ना हो सके. एंड दे आर ऑल रिलेवेंट टू माय विजन. ओके, गोल का क्लियर है आपको सबको? गेटिंग क्लैरिटी फ्रेंड्स? हाँ जी, थोड़ा शेयर करिए, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं. किसका? गोल्स का? या ओके, श्योर 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 भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज देंगे. और बताइए. ठीक है, चलिए उसका कलर ठीक करके भेज देंगे. ठीक है, अब ये इसको आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पे डाल देंगे, फिर एवरीवन विल सी इट. जब हमारे गोल्स, जब हमारा विजन सेट हो गया और जब हमारे गोल्स तैयार हो गए, तो अगला स्टेप होता है स्ट्रेटेजी बनाना. मतलब उसका एक तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है जिससे हम गोल्स की तरफ बढ़े तेजी से और अचीव कर पाए. उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी. इट इज ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दैट लीड्स टू द प्री डिटरमिन्ड गोल्स. जैसे ये लिखा है ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, ये सारे क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ती है. एक अच्छा तरीका होता है कि हम अपने ऑफिस में या अपने घर में कोई ऐसी जगह पे जहां हम अक्सर बैठते हैं, तो एक गोल बोर्ड बनाएं या वॉल के ऊपर गोल लिख के अच्छी तरह से बना के उनको सुंदर तरीके से और वॉल पे लगा दें. एक एक गोल का एक एक बोर्ड बना दें. और फिर उसको हम बराबर देखते रहें. देखते रहने से क्या होता है कि हमें याद रहता है कि हमको ये करना है. नहीं तो क्या होता है कि हम गोल तो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे जरूरी काम हमारे पास आ जाएंगे और हम गोल को भूल जाएंगे. तो इसलिए हमको गोल्स को अपने साइट में रखना है, अपनी नजर के सामने रखना है, जिससे कि हम उनको भूल ना जाए, याद रहे. कैसे गेम प्लान क्या होगा? पहले वो पॉइंट सारे लिख लें जो अपने माइंड में आते हैं. देन वी पुट देम इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. मींस कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हमें करना चाहिए. देन द नेक्स्ट, देन द नेक्स्ट. एवरी टाइम when we are going to do certain action, तो हमको ये अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है, is what I am doing right now taking me closer to my goals. कोई भी काम करें तो ये अपने आप से सवाल पूछे, अगर मैं ये काम करूं तो क्या मैं अपने गोल्स के नजदीक जा रहा हूं? अगर वो काम मेरे को अपने गोल्स के नजदीक नहीं ले जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो उसको बिल्कुल ना करें. ओके. Am I feeling obsessed or consumed by these goals? क्या ये गोल मेरे दिल के नजदीक है? क्या ये गोल ऐसे हैं जो मेरे को मतलब पैशन फील होता है, मेरे को एक जोश आता है इन गोल्स के बारे में सोच के, ये तो करना बहुत जरूरी है, इसको मेरे को जल्दी जल्दी करना है. गोल्स ऐसे होने चाहिए तब वो सही गोल है और उन गोल्स को पूरा करने की इच्छा हमारी और तेज होती जाती है. Then finalize those points which are answered in yes.
मेक ए डेडिकेटेड टीम ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। जैसे हमने विजन के बारे में देखा था कि जब विजन आप अपनी डिसाइड करें तो लोगों के साथ शेयर करें, और जो लोग आपके साथ एग्री करते हैं उस विजन में, उनके साथ एक डेडिकेटेड टीम बना दें। एंड देन एम्पावर देम, train them, sensitize all the members towards continuous improvement through training and make it a way of life. Continuous improvement का मतलब यह कि अपने तरीके सुधारते जाएं। अगर हमसे छोटी मोटी गलतियां होती जाती हैं तो आगे उनको अवॉइड करें, ये गलतियां ना हो। Every team member is fully understands your vision and goals. He and she also is clear about his or her role. हर टीम मेंबर को पता हो उसे क्या करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए और टीम के गोल को अचीव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट के मैच में एवरी प्लेयर प्लेज फॉर हिमसेल्फ टू मेक ए बिग स्कोर और टू टेक मोर विकेट्स, बट एट द सेम टाइम he also plays for team to win. कई बार यह देखा है कि बैट्समैन ने सेंचुरी तो बना ली लेकिन टीम फिर भी मैच हार गई, तो वो सब गड़बड़ हो गया, वो ठीक नहीं है। टीम को जीतना चाहिए, मेरा गोल भी पूरा होना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। दैट इज आइडियल। डिसाइड द एक्शन प्लान एंड टेक डेली एक्शंस टू मूव टुवर्ड्स द गोल। एंड देन आप एक सिस्टम बनाएं, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं, जिसमें अगर मान लीजिए कि हम अपने जो रोड मैप है उससे डाइवर्ट होते हैं तो उसमें करेक्शन करते जाएं, ठीक है। अदरवाइज तो पता चलेगा कि हम ड्रिफ्ट हो गए और हमारा रोड हमारी कहीं थी और हम निकल गए कच्चे रास्ते में। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम वापस फिर से रोड पे आ जाएं। Also issued a reward and recognition system. ऐसा कुछ रिवार्ड सिस्टम बनाएं कि जब हम गोल अचीव कर लें तो हम सेलिब्रेट करें उसको, जिससे सबको अच्छा लगेगा। What is important? Crystallized thinking, मतलब जो हमारी थिंकिंग है एक क्रिस्टल की तरह क्लियर हो, ग्लास की तरह क्लियर हो, बिल्कुल कोई उसमें डाउट नहीं हो। सिंगलनेस ऑफ पर्पस मीन्स लाइक एक ही एजेंडा है मेरा कि मेरे को ये गोल अचीव करना है, यही एजेंडा है बस। और एक बर्निंग डिजायर, जो भी करना है एक बर्निंग डिजायर लेके करना है। प्लान ऑफ एक्शन, हर प्लान ऑफ एक्शन में भी एक डेडलाइन होगी, एक टाइम लाइन होगी। ए सुप्रीम कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटीज में सुप्रीम कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ। फोकस ऑन द स्ट्रेंथ एंड नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम पे फोकस तो करना ही नहीं है, स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। A dogged determination to follow through your plan regardless of criticism, what other people think, say or do। पहले भी हमने ये चीज देखी थी और ये रिपीटेड है कि डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग हो कि हमें कोई भी डेविएट नहीं कर पाए। कंस्ट्रक्टिव डिटर्मिनेशन विद सस्टेन्ड एफर्ट्स, कंट्रोल्ड अटेंशन एंड कंसंट्रेटेड एनर्जी। ओके, अब आता है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान जब हमने विजन और गोल्स एंड स्ट्रेटजीज बना लिए तो उससे अचीवमेंट तो कुछ नहीं होगा ना जब तक हम कुछ करेंगे नहीं। और एक्शन प्लान हमारा वो होता है जिसमें हम उन चीजों को करते हैं जिससे हम उन स्ट्रेटजीज को एक एक करके कंप्लीट करते हुए जाते हैं तो गोल्स को अचीव करते हैं। रिमेंबर, नथिंग वेंचर्ड, नथिंग अकम्प्लिश्ड। अगर कुछ करेंगे नहीं तो कुछ अचीव अकम्प्लिश कुछ नहीं होगा। तो
when you cultivate the habit of setting and achieving goals, it will mean the difference between ordinary and extraordinary. You will be extraordinary when you will set the goals and achieve them. Developing a mental attitude where planning is always a part of your thinking takes the following steps. देखिए, एक सिंपल एक्शन प्लान ऐसे बनाते हैं कि जो भी हमने स्ट्रेटेजी में एक्टिविटीज डिसाइड की थी वो तो हमने यहाँ एक्टिविटी कॉलम में लिख दी और पर्टिकुलर हर एक्टिविटी का कोई ओनर होगा टीम में। जो भी हमारी टीम होगी उसमें कोई ओनर होगा, मतलब जो उसको ओन करेगा, जिसकी जिम्मेवारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको अचीव करने की, और कब से स्टार्ट करेंगे और कब फिनिश करेंगे वहां पे एक बार बनाएंगे, यहाँ पे टाइमलाइन, उसके नीचे टाइमलाइन बनाएंगे कब एक्चुअली स्टार्ट किया और कब एक्चुअली फिनिश किया। दैट मीन्स जो प्लान किया और जो एक्चुअल अचीव किया दो बार बनेंगे, एक के नीचे एक, मे बी डिफरेंट कलर्स में। ऐसे हर एक्टिविटी के लिए ये एक्शन प्लान का एक सिंपल चार्ट है। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट भी आते हैं और प्रोजेक्ट प्लानिंग की के लिए कई सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, उनको लेके भी कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी सिंपल। When your monthly, quarterly goals are achieved, celebrating with your team, you can take a short break, go for a trip, have dinner together, get and give gifts, or even a word of appreciation, an applause, a gift to motivate people. हर चीज कोई भी हम कुछ भी एप्रिसिएशन देंगे तो लोग मोटिवेट होते हैं, लोग एम्पावर होते हैं। बट caution is never reward before a job is completed. कभी ऐसा नहीं सोचना हाँ अब तो चलो हो गया अभी रिवार्ड दे देते हैं, नहीं नहीं नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक नहीं रिवार्ड देना, नहीं तो फिर होगा नहीं वो, और वो रिवार्ड जो है डाइल्यूट हो जाएगा। ये टीम लीडर के रोल्स बताए हैं। डिसाइड रोड मैप, प्रोवाइड लीडरशिप बाय एग्जांपल, set goals, communicate with the department managers and down the line, the resources required and provide to the people, organize the training and education required to do the job, monitor the process and the results, do the course correction, applaud the spirit, motivate people, reward the winners who accomplish the goals. Okay. This is like जैसे कि आपको विजन के चैप्टर में बताया था कि आप ये देखें कि व्हाट आर माय टैलेंट्स, व्हाट आर माय गिफ्ट्स, व्हाट कैन आई डू बेटर देन अदर्स। उसी को एक बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। ओके, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये भी एक तरीका है एनालिसिस करने का, अब ये भी कर सकते हो। ये स्वॉट एनालिसिस के लिए ये एक चार्ट है। ओके, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड external factors, and these are threats. अब ये प्रोजेक्ट प्लान वगैरह है, नॉट मच ऑफ इंटरेस्ट ना। प्रोजेक्ट प्लान में क्या है, इफ रिक्वायर्ड ब्रेक ए गोल इनटू स्मॉलर सब गोल्स, ईच गोल इज ए प्रोजेक्ट, separate project plan is required for each goal, each goal is owned by an owner, voluntary is preferred, remember the leader empowers. किसी ने बोला था शुरू में कि
हमको लोगों को काम देना है, काम बताना है। नहीं, हमको लोगों ने हमने लोगों को काम नहीं बताना है। एक्चुअली बेटर ये है कि वॉलंटरी लोग अपने आप काम ले लें कि ये काम मैं करूं, ये काम मैं करूं, ये काम मैं करूं। रिमेंबर द लीडर एम्पावर्स। ब्रेक ईच गोल इनटू टास्क। Decide the start and end date such that the main goal is achieved on time. Add some colors to the chart. So basically, they have the basic method that this is that the project plan software होता है। उस सॉफ्टवेयर में ये टास्क है, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्ट एंड। एक्चुअली जो हमने सिंपल चार्ट बनाया था बिल्कुल वैसा ही है, बट इसमें क्या होता है सॉफ्टवेयर की मदद से when something changes in this chart, ये कंप्लीट कितना कंप्लीट, तो वो बाकी चीज अपने आप चेंज हो जाती है। बट देन इससे कॉम्प्लिकेटेड थिंग फॉर सिंपल प्रोजेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। So in the conclusion, what I want to say, leadership is the best strategy for success. Leadership can be learned, practiced, and cultivated. First, make a start, then practice, then make it a habit, so that it becomes part of your personality. Always remember, success is a journey, not a destination.